नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करने वाले हैं टू सैंपल टेस्टेस, दो प्रतिदर्शों का टेस्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुने और इसको समझें। किस प्रकार से हम दो सैंपल, दो प्रतिदर्श का टेस्ट एक साथ कर सकते हैं और उनकी सार्थकता परीक्षण टेस्ट हम किस लेवल पर करते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर महेंद्र खरड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स। दो प्रतिदर्शों के परीक्षण, टू सिंपल सैंपल टेस्ट्स। यह हम दो प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। समस्या 1, फर्स्ट जो समस्या है, N1 और N2 आकार वाले बड़े व स्वतंत्र प्रतिदर्शों में सफलता की संख्या क्रमशः R1 और R2 है। यानी N में से R1 आने की प्रति सफलता और N2 में से R2 आने की सफलता है। क्या इन दोनों प्रतिदर्शों के पितृत्व समग्रों में सफलता का अनुपात समान है, अथवा क्या दोनों प्रतिदर्श एक ही समग्र से लिए गए हैं? यानी क्या इन दोनों समग्र हैं, दोनों प्रतिदर्शों के जो पितृ समग्रों में सफलता का अनुपात है वो समान है, अथवा क्या दोनों प्रतिदर्श एक ही समग्र से लिए गए हैं? यह है समस्या फर्स्ट। परीक्षण कैसे करते हैं, उसकी मेथड क्या है कि सर्वप्रथम आपको पता ही है कि हम शून्य परिकल्पना H0 हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना H0 और वैकल्पिक परिकल्पना H1 का निर्धारण करते हैं। यानी दोनों समग्र समान हैं। H0 ये हमारी हाइपोथेसिस है कि P1 बराबर P2 दोनों समग्र समान हैं, और H1 P1 नॉट इक्वल P2। यहाँ दोनों प्रतिदर्शों में सफलता का अनुपात है वो क्रमशः P1 बराबर R1 आने की संभावना है N1 से, और P2 का मतलब R2 आने की संभावना है N2 में। दोनों पितर समग्रों में सफलता के समान अनुपातों का दोनों प्रतिदर्शों पर आधारित संयोजित आकलन, यानी P0 N1 को मल्टीप्लाई करेंगे P1 से, प्लस N2 को P2 से, और डिवाइड कर देंगे N1 प्लस N2 बराबर R1 प्लस R2 प्लस डिवाइड N1 प्लस N2। बहुत ही सिंपल ये फॉर्मूला है। P0 निकालना है आपको, तो N1 को मल्टीप्लाई कीजिए P1 से, प्लस N2 को मल्टीप्लाई कीजिए P2 से, और उसको डिवाइड कीजिए N1 प्लस N2 से। और इसको दूसरे तरीके से लिखें तो R1 प्लस R2 डिवाइड N1 प्लस N2। और असफलताओं के अनुपात का संयोजन आंकलन जो Q0 है वो 1 माइनस P0 है। यानी P0 को 1 में से माइनस कर देंगे तो Q0 आपको ज्ञात हो जाएगा। और इसका टेस्ट करने का जो परीक्षण प्रतिदर्श है वो Z का जो परिकलन करेंगे उसका हमारा जो फॉर्मूला होगा वो हमारा फॉर्मूला होगा Z बराबर P1 माइनस P2 डिवाइड P0 Q0 कोष्टक 1 डिवाइड N1 प्लस 1 डिवाइड N2 कोष्टक बंद का अंडर रूट। मैं वापस बोल देता हूँ, Z बराबर P1 माइनस P2 डिवाइड P0 Q0 कोष्टक 1 डिवाइड 1 N1 प्लस 1 डिवाइड N2 कोष्टक का अंडर रूट। जबकि P0 Q0
N1 डिवाइड N1 डिवाइड N1 प्लस 1 डिवाइड N2 कोष्टक बंद। प्रतिदर्श अनुपातों का अंतर P1 माइनस P2 की परिमाप त्रुटि है। परीक्षण प्रतिदर्श Z एक प्रमाणित परसामान्य चर है। यदि प्रकलित मूल्य Z जो मोर देन 3 या 3 के बराबर, तो शून्य परिकल्पना प्रत्येक स्तर पर अस्वीकार कर दी जाती है। प्रकलित मूल्य यदि 3 या 3 से ज़्यादा है तो शून्य परिकल्पना वह प्रत्येक स्तर पर अस्वीकार कर दी जाती है। और यदि Z मोर देन 1.96 जो कि 5% सार्थकता स्तर है से ज़्यादा या उसके बराबर है, और Z मोर देन या बराबर 2.58 जो कि 1% सार्थकता स्तर पर है, तो शून्य परिकल्पना उससे बराबर या उससे ज़्यादा होगा तो अस्वीकार कर दी जाएगी। टिप्पणी की बात करें तो यदि वैकल्पिक परिकल्पना अपक्षीय है अर्थात H1 P1 मोर देन P2 या P1 लेस देन P2, तो दायां अथवा बायां पुच्छ परीक्षण के नियमों के अनुसार शून्य परिकल्पना स्वीकार अथवा अस्वीकार कर दी जाती है। यह समस्या फर्स्ट है। अब समस्या सेकंड की बात करें। दो विशाल समग्रों में सफलताओं के अनुपात क्रमशः P1 व P2 है। हमें ज्ञात करना है कि क्या समग्रों का ये अनुपात वास्तव में एक दूसरे से भिन्न है, अर्थात यदि इन समग्रों में N1 और N2 आकार के दो बड़े स्वतंत्र प्रतिदर्श लिए जाएं, तो क्या समग्र अनुपात का यह अंतर इन प्रतिदर्शों में स्पष्ट रूप से प्रकट होगा या छिप जाएगा। विधि क्या है? हम ये ज्ञात करेंगे कि समग्र अनुपात समान नहीं है, और हम ये इसकी परीक्षा करना चाहते हैं कि समग्र अनुपात का जो अंतर है वो प्रतिदर्श उच्चावचनों में छिप सकता है अथवा नहीं। फ्लक्चुएशन जो होता है प्रतिचयन में उसके कारण छिप सकता है अथवा नहीं। परीक्षण प्रतिदर्श Z का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? P1 माइनस P2 डिवाइड P1 Q1 को मल्टीप्लाई करेंगे और N1 से डिवाइड करेंगे, प्लस P2 Q2 को मल्टीप्लाई करेंगे और N2 से डिवाइड कर देंगे और फिर उसका अंडर रूट लेंगे। P1 और P2 समग्र में सफलता के अनुपात हैं। यदि समग्र अनुपात ज्ञात नहीं है तो हम उसके स्थान पर प्रतिदर्श अनुपात P1 और P2 का उपयोग किया जाएगा, और फिर पूर्व में बताए गए नियम के आधार पर शून्य परिकल्पना को स्वीकार अथवा स्वीकार कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान में क्या रखना है, ये परीक्षण केवल द्विपुच्छ परीक्षण ही होता है। अब इसको बेहतर समझने के लिए एक उदाहरण देंगे कि एक साबुन जो निर्माता कंपनी है सोप बनाने वाली, उसने एक रेंडमली प्रतिचयन का सर्वे करवाया कि दिल्ली को कितने प्रतिशत नागरिकों द्वारा निर्मित साबुन का यूज किया जाता है, और उनमें ये पाया कि रेंडमली रूप से जो चयन किए गए 625 व्यक्तियों में से केवल 10% साबुन का इस्तेमाल करते थे, और अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक सुनियोजित विज्ञापन अभियान पर 1 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब इस अभियान के परिणाम स्वरूप ये जानने का प्रयास किया गया कि 625 पर जो रेंडमली हमने टेस्ट किया था, प्रतिदर्श लिया था, दूसरा सर्वेक्षण करवाया तो पता चला कि 20% साबुन का प्रयोग बढ़ गया है। पहले कितना था? 10%, और 1 लाख रुपए खर्च कर दिए गए विज्ञापन पे खर्च करने के बाद में वापस रेंडमली टेस्ट किया गया, प्रतिदर्श लिया गया, तो अब आया कि 20% साबुन का प्रयोग करते हैं। तो आपकी राय में क्या विज्ञापन के व्यय बढ़ने से साबुन की जो नियमित साबुन है उसके उपयोग से दिल्ली के जो नागरिक हैं उनका प्रतिशत है वास्तव में बढ़ा है? आपको 5% और 1% सार्थकता स्तर पर इसका टेस्ट करना है। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ हम उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो P1 जो अपना आया था वो 0.1 10%, और P2
जो 1 लाख रुपए खर्च करने के बाद में अपना आया था वो P2.2 और N1 प्रति चैन हमने जो किया था वो 625 इक्वल है N2 और 0.05। अब हम क्या करेंगे कि हाइपोथेसिस लेंगे सबसे पहले, और हमारी हाइपोथेसिस क्या होगी कि अंतर सार्थक नहीं है, यानी H1 जो है P2 है वो मोर देन है P1 से। अब P0 देखिए, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला 625 प्लस 0.1 प्लस 625 को मल्टीप्लाई करना है 0.20 से और 1250, यानी दोनों का N1 प्लस N2 हमने यहाँ पर जोड़ के लिख दिया है। और जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 0.15 ये अपना कैलकुलेशन आएगा। स्टैंडर्ड एरर जो आएगी वो P0 Q0 N डिवाइड N1 प्लस N डिवाइड N2 का कोष्टक बंद का अंडर रूट लेंगे, तो इसको हम लिखेंगे P0.15 इंटू Q जो आएगा 1 माइनस P0.85 और N1 625 प्लस 1 डिवाइड 625, जो ये हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.20। और टेस्ट का हम प्रयोग करेंगे वो हमारा P1 माइनस P2 स्टैंडर्ड एरर P1 माइनस P2 0.20 माइनस 0.10 डिवाइड 0.2 बराबर 0.5। इस प्रकार जो हमारा सार्थकता स्तर है, ये जो हमने कैलकुलेशन किया है वो हमारा आया है 0.5। और हमें डिसाइड करना है कि 5% और 1% का जो लेवल है उस पर इसकी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है। क्योंकि Z का जो परिकलित मान है 5% सार्थकता स्तर पर एक परीक्षण का जो हम तालिका से मूल्य लेंगे वो 1.645 से अधिक है, यानी 5 है, अतः अंतर सार्थक है। ये जो अपना जो फॉर्मूला आया था वो आया था अपना 5 आया था, 0.5 नहीं होके ये 5 है आपका। तो इसको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हम जब करेंगे तो मान है वो कितना है, ज़्यादा है। किससे? 5% का जो टेबल दिया गया है सार्थकता स्तर का वो है 1645, जो 5 है वो इससे अधिक है, अतः अंतर सार्थक है। अतः हम कह सकते हैं कि विज्ञापन अभियान है वो सफल रहा है। तो इस प्रकार से हम 2 प्रतिदर्शों का टेस्ट कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।